बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध छिड़े रहते थे। असुर शक्तिशाली हो रहे थे, जबकि देवता कमजोर पड़ते जा रहे थे। बार बार की हार से देवता निराश हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यदि इसी तरह चलता रहा तो त्रिलोक पर असुरों का शासन हो जाएगा। तब सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमारी शक्तियां कम हो चुकी हैं, असुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम्हारी शक्ति लौट आएगी और असुरों को हराना संभव होगा। देवता चौंक गए, अमृत? वह कहाँ मिलेगा प्रभु? विष्णु बोले, अमृत छिपा है क्षीर सागर की गहराइयों में। उसे पाने का एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। लेकिन समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए अत्यंत बल, धैर्य और सहयोग की आवश्यकता थी। देवता अकेले इसे कर ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों के पास जाना पड़ा। देवताओं ने असुरों को प्रस्ताव दिया, यदि हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें तो जो भी वस्तुएं निकलेंगी उनमें सबका हिस्सा होगा। असुर लालच में तुरंत मान गए। आखिर अमृत का स्वाद कौन छोड़ना चाहता है? मंथन की तैयारी शुरू हुई। विशाल मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। मगर समस्या आई, पर्वत इतना भारी था कि उसे समुद्र तक ले जाना असंभव था। देवता फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने तुरंत अपने गरुड़ को बुलाया और मंदराचल पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। अब रस्सी की बारी आई। इसके लिए वासुकी नाग को बुलाया गया। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका मुख। इस प्रकार मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, क्षीरसागर गरजने लगा, धरती हिलने लगी, आकाश में बादल गूंजने लगे। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत खजाने और दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। पहले कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने स्वीकार किया। फिर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जिसे इंद्र ने लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, जिसे विष्णु ने धारण किया। चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और फिर प्रकट हुई लक्ष्मी जी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। सभी इन अद्भुत रत्नों को देखकर हर्षित थे। परंतु अचानक समुद्र से प्रकट हुआ एक भयानक पदार्थ, हलाहल विष। जैसे ही हलाहल फैला, उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। दिशाएं कांपने लगीं। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि देवता और असुर सभी घबरा गए। कोई उसके निकट भी नहीं जा पा रहा था। वातावरण में मृत्यु की गंध फैल गई। देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु, इस विष को शांत कीजिए। ब्रह्मा बोले, यह मेरी शक्ति के बाहर है। फिर सभी विष्णु जी के पास गए। विष्णु बोले, यह कार्य केवल एक ही कर सकता है, महादेव। सब मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनती की, भोलेनाथ, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। महादेव ध्यान मग्न बैठे थे। जब उन्होंने सब सुना तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत निश्चय किया, यदि यह विष ब्रह्मांड के लिए घातक है तो मैं इसे स्वयं पी लूंगा। यह सुनते ही सभी देवता और असुर स्तब्ध रह गए। महादेव ने अपने करकमलों में उस प्रचंड हलाहल को उठाया और पी लिया। विष की तीव्रता इतनी थी कि जैसे ही उन्होंने उसे निगला, उनका कंठ नीला पड़ गया। विष को गले से नीचे उतरने न दिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने भी अपने करुणामय हृदय से अपने प्रिय शिव की रक्षा की।
उन्होंने अपने हाथों से शिवजी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। यह दृश्य देखकर देवताओं ने जय घोष किया, महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय। ब्रह्मांड विनाश से बच गया। विष के शांत होने के बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। देवताओं ने अमृत पान कर अमरत्व प्राप्त किया। समुद्र मंथन की इस महान कथा में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही था जब भगवान शिव ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना पूरे सृष्टि को बचा लिया। यह कथा हमें गहरी शिक्षा देती है कि सच्चा बल केवल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में होता है। महादेव ने हमें दिखाया कि जब समस्त संसार संकट में हो, तब सच्चा देव वही है जो निस्वार्थ होकर सबका भला करे। दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।